गाइस आई एम अश्वनी फ्रॉम एसएक्स कोडर। तो आज लीकोड के कॉन्टेस्ट को देखते हैं हम, जो वीकली कॉन्टेस्ट है, वीकली कॉन्टेस्ट 108 को देखते हैं हम। ठीक है, इस कॉन्टेस्ट में पहला दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट अल्टरनेट सब है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। आगे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और मैं क्वेश्चन को एक बार डायग्राम के थ्रू आपको समझा भी देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज़ करते हैं हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमारे पास कोई भी एरे है, मान लेते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हमारी I1, I2, I3 से लेके जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमें इसमें ये बताना है कि हमें उस लॉन्गेस्ट सब एरे को निकालना है जो I2 माइनस I1 इक्वल टू क्या दे, 1 दे, और I3 माइनस I2 माइनस 1 दे, और सो ऑन, ऐसे ऐसे हमको आगे चलते रहना है। एलिमेंट के दो एलिमेंट को पढ़ना है, ठीक है, उन दो अब आगे वाले एलिमेंट को पीछे वाले से माइनस करना है। तो पहले का हमारे पास आना चाहिए आउटपुट 1, फिर सेम यही हम एक और आगे वाले एलिमेंट से करेंगे, 2 3 के साथ करेंगे। I3 माइनस I2 करेंगे तो -1 आना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब -1 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए हमारा जो डिफरेंस है वो इस तरीके से आना चाहिए, 1 -1 1 -1 के अल्टरनेटिव ऑर्डर में हमारे डिफरेंसेस आने चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया, अल्टरनेट पे होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के कोड को डिस्कस कर लेते हैं कि हम भाई ये हुआ कैसे है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। देखिए हमारा अल्टरनेट पे क्या होना है कि -1 की पावर m, मतलब कि 1 -1 -1 का सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है मेरे को। तो ये है कुछ एग्जांपल, और चलिए इस क्वेश्चन के कोड को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने क्या ले लिया, एक इंडेक्स ले लिया और आंसर ले लिया। आंसर हमारा हमेशा 1 रहेगा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारा आंसर हमेशा 1 रहेगा क्योंकि जहाँ हमें दूसरा एलिमेंट मिला, ठीक है, जहाँ हमें दूसरा एलिमेंट मिला सब स्ट्रिंग की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हमारा कोई मिला ही नहीं तो एक ही सब स्ट्रिंग, और एक सब स्ट्रिंग कोई वैल्यू रखता नहीं है, तो इसीलिए रिटर्न -1 कर देंगे हम। तो उसके बाद चलते हैं, हम चेक करते हैं, इंडेक्स ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं, और n जो है साइज ऑफ एन एरे है, ठीक है। और फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाएंगे, 1 से लेके n-1 तक चलाएंगे। और कुछ नहीं, जैसा जिस क्वेश्चन में बोला है वैसा हम कर लेंगे। क्या बोला है भाई कि अगर आगे वाली वैल्यू n-1 n num माइनस n-1 i-1 अगर इक्वल टू चेक हमारा 1 रहेगा। ध्यान से देखिए, 1 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, मैंने उसको अल्टरनेट पे -1 +1 कर दिया है कि अगर चेक 1 होगा और हमारी वैल्यू मिल जाएगी तो क्या कर रहे हो, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा साइन चेंज होता है, -1 × -1 +1 +1 × -1 -1। इस वजह से अगर जब भी हमारा मिल जाए तो अल्टरनेट चेक की वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है। और चेक की वैल्यू चेंज होती रहे, इंडेक्सेस भी चेंज हो। इंडेक्स हमारा जो उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग जिसको हम चेक कर रहे हैं वो कितना मैक्सिमम लेंथ तक जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और हम मैक्स में आंसर डाल देंगे और एल्स पे जाते हैं हम और देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ये जो केस है हमारा क्यों है, इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारा पहला और दूसरा ये दोनों इंडेक्स मैच कर गया, ठीक है। तो चेक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम तीसरे वैल्यू पे गए, i = 3 पे गए, तो जब i = 3 पे गए तो इसमें क्या होगा, I3 माइनस I2 करने पे अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे फिर से 1 आ जाता है, मतलब कि यहाँ से भी एक अल्टरनेटिव स्ट्रिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। तो वही चेक कर लिया है मैंने कि कहीं अगर -1 आ रहा है तो एक कम नया अल्टरनेटिव स्ट्रिंग शुरू कर दूंगा मैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम एक नए स्ट्रिंग की शुरुआत कर देंगे और चेक करने लगेंगे
और चेक करने लगेंगे नए स्ट्रिंग को। और चेक देखिए, पहला स्ट्रिंग मान लेंगे कि यहाँ से एक और नया दूसरा स्ट्रिंग चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में भी -1 है, इस वाले में भी 1, इस वाले में भी 1 आ रहा है। तो दोनों को सपोज कर लेंगे कि अब यहाँ से नया स्ट्रिंग चालू हो रहा है, और नया स्ट्रिंग चालू का मतलब क्या, चेक 1 है, तो अब -1 पे कर देंगे और इंडेक्स 2 हो जाएगा हमारा। और फिर से ऊपर चले जाएंगे और चेक कर लेंगे कि क्या अगले चेक अल्टरनेट वैल्यू पे चेक इक्वल है कि नहीं है। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ कोई भी नहीं है, चेक की वैल्यू दोनों किसी भी अल्टरनेट स्टेटमेंट को हम माइनस कर रहे हैं और 1 से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो क्या करना है, चेक को 1 कर देना है, इंडेक्स को भी 1 कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें कोई मैच मिला नहीं है। और चेक पे आते हैं, अगर हमारा मैक्सिमम आंसर ही 1 है, मतलब कि सारे ही एलिमेंट डिफरेंट है और किसी में भी एक का भी पेयर नहीं बन रहा है, किसी को भी माइनस करने पे 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो रिटर्न क्या करवा देंगे, 1, वरना तो आंसर हम यहाँ पे रिटर्न करवा ही देंगे। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक बार आप कोड देख सकते हैं इसका। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ अ मार्बल है। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था लगभग। चलिए इसको हम समझ लेते हैं कैसे करना है। एक बार ध्यान से देखिए, हमारे पास n मार्बल दिए होंगे, नंबर ये है हमारे नंबर ऑफ मार्बल कि कहाँ कहाँ पे दिए हैं, पोजीशन 1 पे दिए हैं। मान लीजिए आप एक कोऑर्डिनेट है इसको, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल अभी हमारे को उस बारे में नहीं सोचना है, बस पोजीशन पे कुछ मार्बल पड़े हुए हैं उसके बारे में सोचना है। पहले पोजीशन पे पड़ा है, 6वें पोजीशन पे पड़ा, 7वें पोजीशन पे पड़ा, 8वें पोजीशन पे पड़ा, ठीक है। और ये कह रहा है कि 1 पे जो मार्बल पड़ा है उसको कहाँ लेके जाओ, 2 पे लेके जाओ, ठीक है। तो 1 का मार्बल 2 पे लेके जाएंगे, तो अब देखिए 1 पे तो खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई खाली होने से कोई मार्बल तो रहेगा नहीं, तो यह 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हमारा नया पोजीशन ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरे में इस भाई ने क्या बोला कि 7वें पे जो मार्बल पड़ा हुआ है उसको कहाँ लेके जाओ, 9 पे लेके जाओ। तो 7वें को हटा देंगे यहाँ से, 7वें से सारा मार्बल उठा के लेके जाएंगे 9 पोजीशन पे, 7वां पोजीशन पे खाली हो जाएगा जगह। तो ये हमारा दूसरा रहा, ठीक है। और सोवन तीसरे के साथ भी ऐसे ही कर लेंगे, दूसरे पोजीशन के साथ उठा के दूसरे का 5वें पे रख दो। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पोजीशन नहीं है, मतलब अभी नया इसमें पुराने वाले में नहीं ना, नए वाले इंडेक्स में तो दूसरे पे आ चुका है ना। अब दूसरे से उठा के हम रख देंगे कहाँ पे, 5वें पे। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको जनरली हम कोड को डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी अलग तरीके से। सबसे पहले मैंने एक मैप ले लिया, ठीक है। और उस मैप में मैंने पता कर लिया कि भैया मार्बल कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मार्बल पड़े हुए हैं वहाँ पे मैंने काउंट कर लिया कि यहाँ पे मार्बल पड़े हैं। ये फर्स्ट है हमारा काउंट कि कहाँ कहाँ मार्बल हैं हमारे पास। चलिए हमारे पास मार्बल काउंट आ गया। अब यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग करवाई है। देखिए मैंने क्या किया है, जहाँ मैंने पहले इंडेक्स के पास गया, ठीक है, उससे पूछा कि क्या बोल रहा है, कहाँ से मार्बल उठाना है। ये रहा कहाँ से मार्बल उठाना है, उस पोजीशन पे गया। MF पोजीशन से मार्बल उठाना है, MF पोजीशन पे गया, ठीक है। काउंट के MF पोजीशन पे गया और देखा कि वहाँ पे कितने मार्बल, M1 मार्बल हैं, ठीक है। M1 मार्बल मैंने उठाया वहाँ से, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पोजीशन से मैंने मार्बल उठा लिया। और उस मार्बल को उठाने के बाद मैंने कहाँ रख दिया, एम्प्टी के ऊपर रख दिया। एम्प्टी पोजीशन पे गया, एम्प्टी पोजीशन मतलब काउंट के एम्प्टी पोजीशन पे गया, वहाँ पे मैंने उसको रख दिया, मतलब ऐड कर दिया M1 को, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सारे मार्बल शिफ्ट कर लिए। अब कुछ नहीं, बस ये है मैप में मैंने ट्रैवर्स किया है और लिख दिया है कि भैया मैप की अगर पहले दूसरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि उस पोजीशन पे जिस पे मैंने गया है वहाँ पे अगर कोई भी मार्बल पड़ा हुआ है तो उसको क्या करो, प्रिंट आंसर के वेक्टर में पुश कर दो। और मैंने रिटर्न कर दिया अपना आंसर। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट so you can ask me your doubt in your comment section. Thank you.